Good morning students. Today I am going to teach you नेशनल इनकम थर्ड मेथड. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया है और आपको मैंने इनकम मेथड सॉल्व कराया और एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व कराया. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड की, जो हमारा थर्ड मेथड है. ठीक है, तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी के ऊपर भी आपके साम आ सकता है, कॉलेज लेवल के ऊपर भी साम आता है और बहुत ईजी है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड है क्या, है ना. तो वैल्यू एडेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन है उसकी वैल्यू एडेड मेथड की, कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड. ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, और फॉर्मूला भी यही होता है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे तो हमको मिलेगा जीवीएमपी. जीवीएमपी इक्वल्स टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जीडीपीएमपी, जीवीएमपी जीडीपीएमपी के इक्वल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं सारी. ठीक है, तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स. आपको क्वेश्चन में या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा, अगर नहीं देगा तो आपको फॉर्मूले से उसको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट को. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अगर आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा. कई बार सेल्स जो है सीधी सीधे नहीं गिवन होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. तो कई बार क्या गिवन होता है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन होता है ना. तो डोमेस्टिक सेल्स कौन सी सेल है, जो हमने इंडिया में करी है, हमारी कंट्री के अंदर हमने जो करी है वो डोमेस्टिक सेल्स है. आप ध्यान करिए, एक्सपोर्ट भी तो सेल्स होता है ना, बट वो क्या, हमने उसको बाहर बेचा है, बस इतना सा डिफरेंस है. एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्सपोर्ट है. तो एक्सपोर्ट भी तो हमने सेल ही करा ना प्रोडक्ट को. तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट अगर आप प्लस कर दोगे तो सेल्स आ जाएगा. ठीक है, सेल्स में एक और होता है, कई क्वेश्चंस में वो क्या दे देता है कि आउटपुट सोल्ड, हमने इतनी यूनिट सोल्ड करी, सपोज हमने 1000 यूनिट सोल्ड करी, और प्राइस पर यूनिट उसने दे दिया और देगा आपको, एंड प्राइस पर यूनिट, और प्राइस पर यूनिट हमको उसने 10 दे दिया, तो हमारी सेल्स कितनी हो गई, 1000 सेल्स हो गई. तो आपको तीन सिचुएशन में सेल्स मिल सकती है, एक तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, एक ऐसे मिल सकता है आपको आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मीन्स आपको मालूम है डेल्टा स्टॉक, पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया इसके बारे में. तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का. आप ढंग से देख लीजिए इस वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा. अभी मैं आपको एक सम भी कराऊंगा इसका. ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, तो इधर के एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको. सपोज मैंने 1000 रुपीस का वीट प्रोड्यूस करा. ठीक है, उस वीट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या क्या लेके आया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, मैंने वाटर के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, मैंने सीड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, मैंने इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा, एक्सपेंडिचर करा. तो इनके ऊपर जो मैंने एक्सपेंडिचर करा है, किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पर, सीड्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, लेबर पर, ये सब, इन सब की कॉस्ट ही क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाती है. यही इंटरमीडिएट कॉस्ट है. ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों एक ही बात है. बेस्ट अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी हम नेशनल इनकम कर रहे हैं. तो हमने वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करा है वो कहलाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अभी मैंने आपको वीट के एग्जांपल से बताया. ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो उसके कुछ तीन चार इसके पार्ट है. जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपको परचेज बोल सकता है, तो परचेज इक्वल्स टू होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ध्यान रखिएगा. सेकंड आपको बोल सकता है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी किसके इक्वल होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के इक्वल होता है. मतलब वही है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ध्यान रखिएगा. थर्ड
वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। अब नॉन फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? अदर देन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर में क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देगा, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनपुट, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। तो फैक्टर इनपुट को कंसीडर मत करना, किसको करना? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट को कंसीडर करना। वही किसके इक्वल होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका। और एक थर्ड होता है इसका, और फोर्थ नाम तो जो उसका वो है जो नॉर्मल है। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही दे देगा आपको। तो वही क्या होता है हमारा? वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। ठीक है, तो ऐसे करके ये इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो पूरे बोर्ड का, तो आपके सामने इसका पूरा फॉर्मूला ही आ जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ ही नहीं है, यही वैल्यू एडेड मेथड है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक या चेंज इन स्टॉक। सेल्स का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, या फिर एक सेल्स का एक फॉर्मूला और होता है आउटपुट सोल्ड, कितनी यूनिट हमने सोल्ड करी और उसका पर आउटपुट यूनिट का प्राइस कितना था, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1000 आ जाएगा, मतलब अमाउंट आ जाएगी उसकी। तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बताया। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस हमने प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। इसके अनदर नेम है परचेज, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनमें से कोई सा भी, चारों में से कोई सा भी आपको अगर वर्ड दे रखा है तो वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करोगे तो क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू। क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब आपको उसको फर्दर में समझाने के लिए क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, एक सम करते हैं, सम से आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 99% क्या आएगा? सम आएगा इसके ऊपर। सम के जब ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमको दे रखा है, फाइंड एनवीएएफसी। हमको एनवीएएफसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको, है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या आएगा? जीवीएएमपी आता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले सेल्स दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक, है ना। तो यहां पर हमको दे रखा है सेल्स हमको गिवन है 100, ठीक है, प्लस डेल्टा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन है 100, है ना, और ओपनिंग स्टॉक हमको इसके अंदर गिवन है 80। तो आपका 100 माइनस 80 करोगे क्लोजिंग में से ओपनिंग, तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये डेल्टा स्टॉक आ गया 20। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हुआ। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहां पर हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये बोल रहा है, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बोल रहा है। तो ये हमको दे रखा है इसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन 80। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बस इजी सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। तो 120 दोनों का टोटल माइनस 80, तो कितना आया यहाँ पर 40 आया, जो क्या है? जीवीएएमपी है। हमको एग्जामिनर बोल रहा है कि कैलकुलेट एनवीएएफसी, हमको एनवीएएफसी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो जीवीएमपी हमारे पास आ चुका है ना, आएगा इसी से। तो फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं आपको, पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब मालूम चल जाएगा क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो एनवीएफसी का फॉर्मूला बनाए तो बनाएंगे जीवीएमपी से ही, हमको एनवीएफसी चाहिए। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आप, ठीक है, वी से वी सेम, ए से ए सेम, एमपी से एफसी पे जाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जीवीएमपी तो हमारे पास आ गया 40, हमको डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 और हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 5 इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये 15 है 25, ये आपकी क्या है एनवीए एफसी है। ऐसे करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए मेरे चैनल पर।